हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए पहला मॉक टेस्ट पेपर मैथ्स का कंप्लीट से यहाँ पे देखेंगे। 25 क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे विद जो पैटर्न है आपका बिहार एसएससी का, उसी पे आपका ये आधारित होगा दोस्तों। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहना चाहते हैं कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 155, 260 और 315 को विभाजित करेगी और शेषफल क्रमशः 5, 10 और 15 प्रदान करेगी। तो ये दोस्तों आपको एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, मतलब प्योर एचसीएफ का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि जब बड़ी संख्या निकालना हो, शेष अलग अलग बचता हो, तो क्या करेंगे सबसे पहले कि संख्या में शेष का जो अंतर आएगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो गया दोस्तों, जैसे आपको कितना हो गया, 155 हो गया, क्या 260 हो गया, फिर कितना हो गया, 315 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसमें 5 घटा दीजिए, इसमें 10 घटा दीजिए, इसमें 15 घटा दीजिए। तो ठीक है, चलिए घटा देंगे। घटाने के बाद कितना आ जाएगा हमारे, 150 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपको, 250 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपको, 300 आ जाएगा। अब एचसीएफ का मतलब होता है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो कि सभी को विभाजित कर दे। तो आप देखिए यहाँ पे जो सभी को विभाजित करने वाला कौन संख्या हो सकता है, सभी को एक साथ विभाजित करेगा, कितना हो गया, 50 या 150, 25 25, 5 6 30। अब तो किसी से कोई संख्या तो नहीं कटेगा नहीं, यही हमारा जो संख्या बनेगा यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 50 होगा, और यही संख्या होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। ठीक है, यदि अंश को 2 से गुना किया जाए और हर को 3 से गुना किया जाए तो भिन्न 2/9 हो जाती है। भिन्न क्या होगा, अब देखिए भिन्न जो होता है क्या होता है आपको, अंश बटे कितना होता है आपको, हर होता है। अंश बटे कितना होता है आपको, हर होता है। सबसे पहले देखिए कि एक भिन्न अंश का अंश हर से 2 कम है। ठीक है, हर से 2 कम है, ये x होगा दोस्तों, ये कितना हो गया, x - 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि यदि 2 से गुना किया जाए, इसको यदि 2 से गुना कर दिया जाए और इसको किससे 3 से गुना किया जाए तो हमारा जो भिन्न बनता है वो कितना बनता है, 2/9 बनता हुआ भिन्न क्या होगा। चलिए तो इसको एक बार यहां से कितना हो गया, x - 2 हो गया, इंटू कितना हो गया, 2 हो गया, और नीचे हो जाएगा आपको 3x बराबर कितना हो गया आपको, 2/9 हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 3 3 9 हो गया, ये 2 2 कट गया, ये कितना हो गया आपको 3x हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो इसको देता लेता है, 2x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। x का मान कितना हो गया आपको, 3 हो गया। x का मान तो 3 हो गया, लेकिन हमारा पूछा है कि वो भिन्न कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारा भिन्न होगा वो कितना हो जाएगा, x - 2 अब बट्टे कितना हो गया, x हो गया, यही तो होगा। 3 में से 2 गया, कितना हो गया, 1 हो गया। x का मान कितना हो गया, 3 हो गया, 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। 1/3 हमारा भिन्न आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य हो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 और 10। तो इससे विभाजित होगा, वह सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना होगा, अब चलिए एलसीएम निकालते हैं इसका। तो अब देखिए एक तो कोई वैल्यू है नहीं, 2 की छोटा संख्या को हटाते जाएंगे। यदि छोटा संख्या किसी बड़ा संख्या को विभाजित करा तो छोटा संख्या हटा देंगे। 2 किसी को काटता है, 4 6 बहुत सारा संख्या काटता है, 3 भी हट जाएगा, 4 भी हटेगा, 5 भी हटेगा, 6 नहीं हटेगा। अब ये बच जाएगा, ये बचेगा कितना, 6 7 8 9 और 10। अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ये कितना हो गया आपको, 2 3 6 हो गया, ये हो गया 7, 2 4 8, ये हो गया 9, 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, 3 से दे देते हैं, 1 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, 3 3 9, ये हो गया 5। अब तो नहीं कटेगा, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा आपको, 5 चौके 20 3 60, 6 से 42, 420, और 420 गुना 6, ये कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 6 चौक 24 1 25, 2520 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 85 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 85 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट के हम 84 तक जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, सम संख्या हो गया। तो सम संख्याओं का जो योग होता है, सम संख्याओं का योग, प्रथम सम संख्या, प्रथम सम संख्याओं का जो योग होता है
प्रथम सम संख्याओं का जो योग होता है n इंटू एन प्लस वन होता है, ठीक है। जो n का मान होता है ना वो होता है लास्ट टर्म बट्टे 2, लास्ट टर्म बट्टे कितना हो गया आपको 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा n का मान होगा, n का जो मान होगा वो कितना होगा, तो n का मान देखिए कितना हो जाएगा, n का जो मान होगा ये कितना हो गया आपको 84/2, कितना हो गया आपको 42 हो जाएगा, ठीक है। हमारा योग पूछा कितना होगा, ये सम कितना हो जाएगा 42 इंटू कितना हो जाएगा आपको 43 हो जाएगा। ये कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 6 कितना हो गया आपको 18, ठीक है। ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 20 हो गया, हासिल कितना हो गया 2 हो गया, 416 2 18 हो गया, 1806 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्राकृतिक संख्या, एक संख्या में 40% वृद्धि हुई फिर 40% कमी हुई, प्रतिशत संख्या में कुल परिवर्तन कितना प्रतिशत होगा। जब लगातार वृद्धि कमी होगा दोस्तों तो एक फॉर्मूला है, लिख लीजिएगा दोस्तों, R1 प्लस R1 R2 प्लस R1 R2 बटे 100 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया R1 R2 प्लस R1 R2 बटे 100 हो गया, ये तो पॉजिटिव हो गया। तो पहला बार क्या बोला कि 40% के वृद्धि, तो प्लस 40 करेंगे, 40% कमी करेगा तो माइनस 40 कर देंगे। ये दोनों करने के बाद देखिए कमी वृद्धि करेगा, वृद्धि होगा तो प्लस होगा, कमी होगा तो माइनस से करेंगे। अब ये दोनों को गुना कीजिए, प्लस माइनस गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 गुना 40 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब यहां से देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 40 40 खत्म हो गया, ये 0 0 0 खत्म हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों -16 हो गया। तो माइनस क्या संकेत करता है, कमी करता है, 16% का क्या हो जाएगा हमारा कमी हो जाएगा, 16% का कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 16% की कमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। तो तीन संख्या है ना ए बी और सी को मान लीजिए 100, तो क्रमशः का मतलब हो गया कि ये हो गया ए का और ये हो गया बी का। तो ए क्या हो गया आपको 15% कम है, तो कितना हो गया आपको 85 हो जाएगा, ठीक है। और ये 32 हो गया, ठीक है, 32 हो गया तो कितना हो जाएगा हमारा 68 हो जाएगा, मतलब आपका कितना हो जाएगा आपको 68 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, क्योंकि यदि 100 होगा तो ए कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा हमारा 68 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, अब इसको क्या बोला है कि बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। अब देखिए जिसमें से लगा होगा उसको तो नीचे लिख लीजिए दोस्तों। अब कमी है वृद्धि दोनों का बीच का गैप कितना हो गया, ये हो गया 17 हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 17 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए ये प्रतिशत क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए हम ऊपर नीचे 100 से गुना करते हैं, एक प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाता है, 100 यहाँ बच जाता है। अब इसको काट दीजिए, तो इसको काटेंगे कितना हो गया आपको 17 × 85 हो गया, 20 × 5 100 हो गया, 20% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्ष के लिए 34 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 680 रुपया है, तो ब्याज की दर कितना होगा। अब देखिए ब्याज की दर जो होता है वो दोस्तों हो जाएगा आपको एसआई बराबर कितना होता है आपको पी आर टी बटे कितना होता है आपको 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज कितना आपको 680 दिया हुआ ही है, 680 दिया हुआ है। पी का मान होता है मूलधन कितना होगा आपको 3400 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 4 वर्ष, गुना आर पूछा ही है ना, आर बटे कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये जीरो कट गया आपको, ठीक है। ये कितना हो गया 34 दूनी 68 हो गया, 0 हो गया, ये कितना हो गया 4 × 5 = 20। तो आर का मान दोस्तों कितना हो गया हमारा 5% हो गया, 5%। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, 5% इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, कहता है कि 400 मीटर एक रेलगाड़ी 600 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रही है, 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब देखिए दूरी बराबर दोस्तों क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है आपको 4 गुना कितना होता है आपको समय होता है, 4 गुना समय होता है। यदि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, दोनों का लंबाई जुड़ता है, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई, ट्रेन की लंबाई या प्लेटफॉर्म की लंबाई जब तक जुटेगा नहीं तब वो दूरी नहीं कहलाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कि 400 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, तो दूरी कितना हो गया 400 मीटर एक हो गया, उसके बाद 600 मीटर पुल है तो ये भी 600 जुड़ जाएगा, ठीक है, बराबर। आपको देखिए 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों,
60 किलोमीटर पर आवर है और टी पूछा है कितना होगा। तो अब देखिए ये मीटर में, ये किलोमीटर पर, ये कितना हो गया 6 4 10, मतलब 1000 हो गया। ये 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। ठीक है, गुना कितना हो गया आपको, टी हो गया। अब ये कितना हो गया, क्षेत्र कितना हो गया आपको 18 हो गया। ये 0 0 कट गया दोस्तों। ये कितना हो गया आपको 5 दूनी 10, 20 हो गया। 20 दिया कितना हो गया आपको, टी बराबर कितना हो गया आपको 60 सेकंड। 60 सेकंड मतलब कितना हो गया, 1 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 1 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए रेशियो बी कितना दिया आपको, 2 अनुपात कितना दिया आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बी रेशियो सी कितना दिया हुआ आपको 5:8 दिया है। ठीक है, उसके बाद सी रेशियो डी कितना दिया आपको 8:11 दिया है। तो पूछा कि ए अनुपात डी कितना होगा। ए से डी का रेशियो यदि पूछा जाए, यदि ऐसा दे ए बी बी सी सी डी दे, पहला और अंतिम का रेशियो पूछे तो सभी को क्या करेंगे, सभी को भिन्न में बदल के आपस में गुना कर देते हैं। तो 2:5 को 2/5 लिख सकते हैं, 5:8 को 5/8 और 8:11 को 8/11 लिख सकते हैं। आप इसको काट के सही कर दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है कि 10 और 20 का तीसरा समानुपाती कितना होगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है बिहार जैसे सीजीएल में। कि अब यहां से इसका हम 4 फॉर्मूला लिखा देते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है आपका, ए तथा बी का प्रथम समानुपाती जो होता है वो होता है आपको ए स्क्वायर बटे कितना होता है आपको बी होता है। ठीक है, ए तथा बी का मध्य समानुपाती होता है √ए बी होता है। उसके बाद ए तथा बी का तीसरा समानुपाती होता है बी स्क्वायर बटे कितना होता है आपको ए होता है। इसके बाद ए बी तथा सी का चतुर्थ समानुपाती, तो ये क्या होता है आपको b इंटू सी बाय कितना होता है आपको a होता है। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला आपको याद रखिएगा। तो अब देखिए क्या हो गया, a तथा b का प्रथम समानुपाती कितना हो गया, a स्क्वायर बटे b हो गया। यहाँ पे डाटा हो सकता है आपको 3 4 हो सकता है, तो वही वैल्यू पुट करेंगे। a और b का मध्य कितना हो गया आपको √अंडर कितना हो गया a b हो गया। a तथा b का यहाँ कितना हो गया b स्क्वायर बटे a हो गया। और यहाँ पे चतुर्थ समानुपाती हो जाएगा, तो अंतिम 2 का गुना करके पहला से भगा देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 10 तथा 20 का तीसरा समानुपाती पूछा, मतलब ये वाला पूछा है। तो अब देखिए क्या है आपको 10 और 20 है ना, तो तीसरा पूछा तो इसका 20 का स्क्वायर, अब बटे कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ये कितना होगा आपको 20 गुना 20 बटे कितना हो गया आपको 10 हो गया। जो 0 कट गया कितना हो गया 20 दूनी 40, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा हमारा ए हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको आने की पूरी संभावना है, इसको याद कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वर्कपीस क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर से है, बेलन का आयतन कितना होगा। अब देखिए जो बेलन होता है ना, अब देखिए ये आपका बेलन हो गया, ये इसका हाइट होता है और ये इसका आर हो गया, और इसका वर्कपीस क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना होता है, देखिए 2πRh, यही होता है आपको 2πRh होता है। ठीक है, और इसका जो आयतन होता है, जो आयतन होगा दोस्तों वो होता है आपको πr²h होता है। क्या होता है आपको πr² होता है जो आयतन होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा तो वर्कपीस क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमको आयतन पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए वर्कपीस क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 528। आप देखिए यहाँ पे वर्कपीस क्षेत्रफल दिया हुआ, वर्कपीस क्षेत्रफल कितना होता है आपको 2πRh होता है। ठीक है, और दिया हुआ कितना 528 दिया हुआ है। ये देखिए कितना हो गया 2 हो गया, ये हो गया 22/7 हो गया। आर का मान नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ 14 बराबर कितना हो गया 528 दिया हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं काट लेते हैं। ठीक है, देखिए कितना हो गया आपको, ये हो गया आपको 7 दूनी कितना हो गया आपको 14 हो गया, ये हो गया 22 चौक 22 दूनी 44, 22 चौक 88, 2 दूनी 4, 6 का 24। तो आर का मान तो 6 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम क्या होता है आपको πr² होता है, जो हो गया 22/7 हो गया, ये हो गया 6 गुना 6 हो गया, गुना कितना हो गया आपको 14 हो गया। ठीक है,
ये कितना हो गया, 7 दूनी कितना हो गया आपको 14 हो गया। ये कितना हो गया, 6 दूनी 12 6 का 72, ये 72 गुना 22 हो जाएगा। कितना हो गया आपको, 2 दूनी 4, 7 दो 9 दूनी 18 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 1584, 1584 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब हो गया विक्रय मूल्य कितना हो गया आपको 360 हो गया, 10% का हानि होती है, मतलब हानि का मतलब हो गया आपको लॉस, लॉस कितना हो गया आपको 10% हो गया। ठीक है, लॉस हो गया तो 30% लाभ कमाने के लिए तो प्रॉफिट 30% कमाना है तो कितना में बेचना होगा। अब देखिए जब किसी चीज को बेचना होगा दोबारा, मान के 10 बार बेचना है किसी वस्तु को, जब तक आपका खरीदने वाला दाम पता नहीं होगा तब तक कैसे बेचेगा किसी चीज को। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे है कि बेचा है 360 में, लॉस हुआ 10% के, यहाँ से आपको क्रय मूल्य निकालना होगा पहले। तो सीपी कितना हो जाएगा आपको 360 गुना 100 बटे कितना हो गया 90 हो गया, ये हो गया 9 चौके 36, कितना हो गया आपको 400 रुपया हो गया। हम दोनों फॉर्मूला आपको एक बार लिखवा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए एसपी हो गया, ये एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100 होता है। ठीक है, और सीपी बराबर होता है दोस्तों एसपी इंटू 100 बटे 100 माइनस क्या होता है आपको 100 प्लस माइनस आर होता है। ठीक है, 100 प्लस माइनस आर हो गया। आर जो होगा दोस्तों क्या हो गया, ये प्रतिशत लॉस या प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। माइनस कब लेंगे, जब लॉस होगा माइनस लेंगे, प्रॉफिट होगा क्या लेंगे प्लस लेंगे। बस ये दोनों फॉर्मूला याद रखिए, इसी से पूरा लाभ हानि आपको समाप्त हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या चाहिए, अब एसपी चाहिए, तो एसपी सीपी निकल गया कितना आपको 400, प्रॉफिट कितना चाहिए 30%, 130 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो गया। ये 0 0 कट गया, 13 चौके 52, 520 रुपया हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 520। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक डीलर अपने क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसकी हानि का प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्रय मूल्य से क्रय मूल्य तो कुछ होगा, मानकर चलिए 100 लेते हैं, क्रय मूल्य यदि 100 होगा तो एमआरपी हमारा कितना हो जाएगा, तो एमआरपी हमारा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% अधिक अंकित करता है, 10% की छूट देता है, तो छूट देगा तो मतलब डिस्काउंट कितना आपका 10% दिया है, तो एससीपी का रिलेशन एसपी से होगा। देखिए एसपी क्या होता है कि दोनों जगह रिलेशन बना सकता है, एसपी दोनों जगह रिलेशन बनाता है। एसपी यदि आपका आ गया तो आप सीपी भी निकाल सकते हैं, एमआरपी भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहां से हम एसपी निकालेंगे, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा आपको 110 गुना 90 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 0 0 कट गया, 11 कितना हो गया आपको 99 हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला कि 10% अधिक अंकित करता है तो हानि का प्रतिशत लाभ ये कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए एसपी हमारा कितना हो गया 99 हो गया, एसपी कितना हो गया हमारे 99 हो गया। अब देखिए यहाँ पे खरीदे थे 100 रुपये में, बेचे हैं 99 में, 1 रुपये का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, 1 रुपये का क्या हो गया आपको लॉस हो गया, तो प्रतिशत लॉस कितना हो जाएगा 1 गुना 100 बट्टे आपका क्रय मूल्य कितना आपको 100 हो गया, ये कट गया तो 1% का क्या हो जाएगा हमारा लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। कहता क्वेश्चन 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध का पानी से जो अनुपात है 2:1 है, यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। अब देखिए दूध का जो मात्रा होगा वो पहले देखिए 120 में कितना होगा, तो पहले दूध और पानी का अनुपात कितना 2:1 है, तो 2 गुना 120 बटे कितना हो जाएगा हमारा 213, ये हो गया आपको 40, तो कितना हो गया 80 लीटर दूध हो जाएगा। तो पानी कितना हो जाएगा आपको, पानी कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 80 बटे कितना हो गया आपको 40 हो गया। ये दूध हो गया, ये पानी हो गया। हमको क्या मिलाना है दोस्तों, मिश्रण में कितना पानी मिलाना है, मान के पानी x लीटर मिला दिए, जैसे ही पानी लीटर मिलाएंगे तो ये रेशियो कितना बनना चाहिए 1/2 मिलना चाहिए, 1/2 हो गया। दोनों को क्रॉस गुना करके सॉल्व कीजिए, 160 हो गया बराबर कितना हो गया 40 प्लस x हो गया, तो x का मान कितना हो जाएगा 160 में 40 घटा देंगे 120 लीटर आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 120 लीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहता है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तीसरी संख्या की तीन गुनी, यदि तीनों संख्याओं का औसत 880 हो तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तीन संख्या मतलब पहला संख्या हो गया, दूसरा संख्या हो गया और तीसरा संख्या हो गया। और ध्यान रखिए जब भी गुणात्मक रिलेशन होगा दोस्तों वो हमेशा रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए आप, ठीक है। पहला क्या बोला कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, ये एक होगा तो ये कितना होगा, दोगुना होगा। और तीसरी संख्या की तीन गुनी है, इसका ये तीन गुना है दोस्तों। इसका जब ये तीन गुना होगा तो ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा आपको 2/3 हो जाएगा। ये रेशियो में आ जाता है दोस्तों। जैसे ये रेशियो में आ गया, अब देखिए हर का एलसीएम ले लीजिए, 3 आएगा, 3 से सभी में गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, ये हो गया 3, ये कितना हो गया आपको 2 हो गया, 6 3 2 हो गया। यही संख्या हो गया, ये हो गया 6x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। बोला कि इन्हीं तीनों संख्याओं का एवरेज कितना दिया, 880 दिया है। तो अब एवरेज कितना दिया हुआ, 880 दिया हुआ है, तो एवरेज कितना हो जाएगा आपको 6x प्लस 3x प्लस 2x बटे कितना हो गया 3 हो गया, क्योंकि तीन संख्या है 3 से भागा देंगे एवरेज आएगा 880 हो गया। ये हो गया 6 3 9 2 11x बटे कितना हो गया 3 बराबर कितना हो गया 880 हो गया। ये 1188 हो गया। x का मान कितना हो गया आपको 8 या 24 240 हो गया। x का मान 240 हो गया। तो पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपको 2x है ना, तो 2x सबसे छोटी संख्या है। 2 गुना कितना हो गया आपको 240, 480 आपका आंसर हो जाएगा। 480 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चार क्रमागत सम पूर्णांकों का औसत कितना आपको 27, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। जो भी एवरेज होता है ना वो आपका क्या होता है, मिडिल संख्या होता है। जो भी एवरेज होगा दोस्तों वो क्या होगा आपको मिडिल संख्या हो गया। तो 27 क्या हो गया आपको मिडिल संख्या हो गया। तो क्या पूछा कि सम संख्या, चार क्रमागत सम संख्या, तो कितना हो जाएगा, इसका आगे कौन हो जाएगा आपको 28 हो जाएगा, इसके पीछे कौन हो जाएगा 26 हो जाएगा, इसके आगे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसके पीछे कौन हो जाएगा आपको 24 हो जाएगा। तो पूछा इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 11 संख्याओं का माध्य 44 है, यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 हो तो छठी संख्या कितना होगा। अब देखिए 11 संख्याओं का माध्य कितना है 44 है, टोटल कितना हो गया 11 गुना 44 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया ठीक है, ये हो गया 484 हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि 6 संख्याओं का माध्य कितना है 39 है, तो टोटल कितना होगा 6 गुना 39 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा आपको 9 6 के 54 हो गया, 6 3 18 5 कितना हो गया आपको 23 हो गया। उसके बाद अंतिम 6 संख्याओं का कितना 48 है, 6 गुना 48 कर दीजिए। टोटल ये टोटल आ रहा है। ठीक है, 11 संख्या का एवरेज इतना है तो टोटल 484 हो गया। पहला 6 संख्या का एवरेज 39 है, टोटल कितना हो जाएगा 6 गुना 39 234 हो जाएगा। 6 और 48 गुना करते हैं कितना हो गया आपको 8 का 48 हो गया, 6 चौक 24 4 कितना हो गया 28 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया आपको 8 4 12 हो गया, 8 3 11 1 12 हो गया, ये 522 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 11 संख्या, यहाँ पे टोटल कितना हो गया 12 संख्या हो गया। तो बीच वाला छठी संख्या पूछा है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, छठी संख्या आ जाएगा आपको, छठी संख्या आ जाएगा। तो छठी संख्या कितना हो जाएगा आपको 522 में से 484 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपको 3 38 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि 8 रूट अंडर 2 रूट 15 का मान कितना होगा। आप देखिए क्या है 8 माइनस 2 रूट 15 का मान कितना होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि ठीक है इसको आपको 2 भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 आना चाहिए। ये हो गया 5, ये हो गया 3, 5 3 15 5 3 8 हो गया। 5 यहाँ पे लिखिएगा, 3 यहाँ पे, माइनस है तो माइनस रूट चढ़ा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। रूट 5 माइनस रूट 3 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ये बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका 32 भागा 2 भागा 2 भागा 2, 4 गो है ना भागा 2। ठीक है, ये हो गया 32 भागा 2 भागा 2 भागा 2 है। तो आप देखिए लगातार ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिए गुना में चेंज कर दीजिए सभी भागा को, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो ये हो गया आपको 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो गया आपको 32 हो गया। 2 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब गलत तरीका भी इसको कोई बना सकता है, मान के कैसे 2 भागा 2 1 हो गया, 2 भागा 2 1 हो गया, 2 भागा 2 आपका
16 बार में भी लगा सकता है, 16 भी आ सकता है आपका, ठीक है। लेकिन आंसर आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आपको, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी कलाकार को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और बी मिलकर के काम को कितना दिन में करेगा। ये देखिए ए का जो क्षमता होगा दोस्तों कितना होगा, 1/10 हो जाएगा। बी का क्षमता हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का क्षमता हो जाएगा आपको 1/10 और 1 कितना हो जाएगा आपको 20 हो जाएगा। एलसीएम आएगा 20, 10 दूनी 20, 1 3 कितना हो गया आपको 20 हो गया। ये तो क्षमता हो गया ना, क्षमता को पलटेंगे तो क्या आएगा, दिन आ जाएगा। ये 20/3 दिन आपका आंसर हो जाएगा। पूर्णांक में दिया 3 6 18, 6 पूर्णांक 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। 6 पूर्णांक 2/3 दिन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला आपको, एक धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है और शांत जल में एक व्यक्ति की गति 5 किलोमीटर पर आवर है। व्यक्ति द्वारा धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर तैरने में लिया गया समय कितना होगा। आप देखिए समय क्या होता है, समय बराबर आपको दूरी बट्टे चाल होता है। क्या होता है आपको, दूरी बट्टे चाल होता है। आप देखिए यहाँ पे दूरी जो दिया हुआ कितना दिया, 26 किलोमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि धारा के, ठीक है, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में होगा तो क्या होता है कि दोनों का चाल जुटेगा, नौ का चाल, धारा का चाल प्लस जो नाभिक का चाल होगा। ये कितना हो गया आपको 26/3 और 5 3 कितना हो गया आपको 8 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 8 हो गया। इसको काटेंगे कितना हो गया 13 कितना हो गया आपको 4 हो गया। 4 तिया 12, 3 पूर्णांक 1/4, 3 पूर्णांक 1/4 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। जब धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब है कि धारा की दिशा में जाएगा, एक धारा का चाल तो होगा ही और जो नाभिक होगा उसका भी होगा, इसका मतलब दोनों का चाल जुड़ जाएगा, ठीक है। जब एक तो पहले से बहाव नदी का होता ही है और उस पर अब आपका भी चाल होगा, दोनों चाल जुड़ जाता है। और विपरीत होगा, जैसे मान लो कि इधर से धारा जा रहा, इधर से आदमी आ रहा, तो क्या होगा, दोनों का चाल टकराव होगा तो किसी न किसी का स्पीड कम होगा आपको, इसलिए दोनों का चाल वहां पे घटता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है जबकि नल बी इसे 8 घंटे में भर सकता है, सी उसी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए का क्षमता हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, बी का क्षमता हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, खाली करने वाला का -1/4 हो जाएगा। यदि सभी नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय लगेगा, यही होगा हमको। ये हो गया पहला नल का क्षमता हो गया, दूसरा नल का क्षमता हो गया, जो खाली करता है उसको नेगेटिव से सूचित करते हैं। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा आपको 24 आ जाएगा। ये हो गया 6 6 24, 8 3 24, ये हो गया 6, तो ये हो गया 4 3 7 में से 6 घटेगा 1/24 हो गया। इसको पलट देंगे, इसको पलट देंगे, क्या होगा आपको 24 घंटा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 588 में क्या गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो इसका आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ये हो गया 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौके 8, ठीक है। ये हो गया 2 का 2, 2 चौका 2 7 14 हो गया, ठीक है। ये हो गया 7 दूनी 14, 1 हो गया। ये हो गया 7 आपको 21 हो गया। अब देखिए वर्गमूल जो निकलता है पूर्ण वर्गमूल, तो ऐसे निकालते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 3, ठीक है। तो अब देखिए पूर्ण वर्गमूल जिसका पेड़ होता है वो पूर्ण वर्गमूल हो गया, ये भी तो पूर्ण वर्गमूल हो गया। अब देखिए 3 का नहीं है पेड़, इसका मतलब 3 का जबरदस्ती लगा देंगे तो पेड़ हो जाएगा। तो बोला क्या गुना करेंगे, 3 ही गुना करेंगे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि नरेश की आयु सुरेश की आयु से अनुपात 6:5 है, उनकी आयु का योग 44 है, तो 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब कौन कौन है, एक नरेश है, दूसरा कौन है आपको सुरेश है। इनकी रेशियो क्या आपको 6:5 है। रेशियो को हटाएंगे, x से गुना कर देते हैं, ये हो गया 5x। दोनों का योग बोला है कि इतना आपको 44 वर्ष है, ठीक है, 44 हो गया। ये हो गया आपको 11x बराबर कितना हो गया आपको 44 हो गया। अब इसको काट लीजिए, 11 चौके 44 हो गया, x का मान कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब देखिए दोनों का उम्र कितना होगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24 इसका हो जाएगा, 6 पंचे 5 चौके 20 इसका हो जाएगा। बोला कि 15 वर्ष बाद, 15 इसमें भी जोड़ दीजिए, 15 वर्ष इसमें भी जोड़ दीजिए, ये हो गया आपको 39 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। 39 अनुपात कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। Thanks for watching.